टूटी पुरानी बेकार छतरी से बनाएंगे बगैर कटाई के सिर्फ 2 सिलाइयां लगाकर ढेरों कपड़े रखने के लिए अलमारी। ऐसा जबरदस्त आइडिया जिसे आप देखकर खुश हो जाएंगे। आपके लिए बिल्कुल नया और बनाना बहुत आसान। जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो भी ये आसानी से बना लेगा। ढेरों ढेर अरवी बगैर हाथ लगाए, बगैर छुरी चाकू के छीलने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी, जिससे सिर्फ 5 मिनट में आप 20 किलो तक अरवी छील सकते हैं। प्लास्टिक के 2 खाली ढक्कन का ऐसा कमाल और लॉन्ड्री की छोटी छोटी टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, और हरी मिर्चों को सालों तक महफूज करने की टिप्स दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। अरबी खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, टेस्टी एक सब्जी है, लेकिन इसको छीलना बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि इससे जो फ्लूइड निकलता है हाथों पे स्टिक हो जाता है और बड़ी खारिश और बर्निंग सेंसेशन करता है। तो बगैर इरिटेशन के छीलने के लिए आपको सिर्फ फाइबर का बैग चाहिए जो आमतौर पर हर घर में होता है। अगर नहीं है तो आप इसमें पिलो कवर, कुशन कवर या किसी कपड़े की थैली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह जो छोटी छोटी अरवी होगी जो हाथों में नहीं आती, जिसको छीलना मुश्किल है, बगैर हाथ लगाए आप ढेरों ढेर अरवी इस एक बैग की मदद से छील सकते हैं। आपने तमाम अरवी जितनी आपने छीलनी है इस बैग में डाल देनी है। इस बैग का एक बहुत फायदा होगा जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में आपने हाफ चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक इसमें रेजिस्टेंस पैदा करेगा और जिसको छिलकों को हटाने में मददगार होगा और दोबारा स्टिक होने से इसको बचाएगा। आपने किसी खुरदरी सतह पर या काउंटर टॉप पर रखकर तो इसको हल्का हल्का मसलना है। इस थैले को आपने मेक श्योर करना है कि जिस तरफ भी अरवी है कोई बचे ना। आपने सबको इस तरह हल्के हाथों से मसलना है। इसके ऊपर इतनी बड़ी स्किन नहीं होती, छोटे छोटे रुएं होते हैं जिनको आसराना बहुत आसान होता है। तो ये आप देख सकते हैं बैग की मदद से ये फायदा होता है कि जितने भी इसके साथ जो रुआ होता है, जो इसका छिलका होता है, वो स्टिक हो जाता है। तो इस तरह आसानी से आप जितनी भी अरवी है बहुत आसानी से आप छील सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इससे जो छिलके हैं वो बैग के साथ स्टिक हुए हुए और छिली हुई साफ सुथरी अरवी हमारे पास आ गई है। तो यहाँ मैंने कम मिकदार में, क्योंकि पकानी ही कम थी तो मैंने कम ही छीली है। आप इससे 10 किलो 20 किलो जितनी भी चाहें अरवी छील सकते हैं। जब छुरी से हम छीलते हैं तो इसका मोटा छिलका उतरता है, इस तरह जाया होती है। ये देखें सिर्फ रूट पार्ट रह गया है, बाकी ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। कटिंग के वक्त आप रूट पार्ट को कट करके अलहदा कर दें और बाकी को काट के आप पका लें। इस तरह सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी अरवी होगी वो नीट क्लीन साफ सुथरी आपको मिल जाएगी। और इसका जो छिलका है वो भी बहुत कम इससे उतरा है, नहीं तो छुरी से ये बहुत ज्यादा जाया होती है। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह 2 ढक्कन के इस्तेमाल से जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। आपने एक छोटे ढक्कन को इस तरह आमने सामने से कटर की मदद से काट देना है। बड़े ढक्कन पे आप किसी भी एडहेसिव ग्लू को लगाकर, एल्फी वगैरह को लगाकर आपने इस तरह स्टिक कर देना है। मेक श्योर करना है कि ये मजबूती से जुड़े रहें। इस तरह आप अपने लिए मोबाइल होल्डर बनाकर रेडी कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट। आप इस तरह बच्चों को दे दें, बच्चों के लिए बहुत आसान होगा। किचन में आप अगर देखना चाहें या रूम में टेबल पे रखकर तो आप इस तरह अपनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत जीरो कॉस्ट आपके पास ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। बहुत मजबूत मूवेबल एक मोबाइल ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। जब भी हम कपड़े गंदे किसी बास्केट में डालते हैं या साफ, तो उसमें जो छोटे अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स होते हैं या रुमाल या अंडर शर्ट्स वगैरह, तो वो मिक्स हो जाती हैं। इस तरह जब आप धोते हैं तो तब भी एक साथ गुम हो जाती है या आपकी कोई छोटी से छोटी चीज गुम भी हो सकती है और बाकी कपड़ों में वो अटक भी जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। आसान सा हल है, अपने छोटी सी बास्केट बड़ी बास्केट के अंदर अटैच कर देनी है। अब अपने आप छोटी लॉन्ड्री जो होती है, सॉक्स होती है, रुमाल होते हैं, टाई होती है या किसी किस्म की भी अंडरशर्ट, कुछ भी आपका अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो आप उस बास्केट में अलहदा रखेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो ये गुम नहीं होगी, दूसरी जो सॉक्स की स्मेल होती है वो बाकी कपड़ों में नहीं मिक्स होती। तो जब आप इसे धोने लगें तो आप किसी भी पोटली में या फाइबर बैग में डालकर मशीन में डाल सकते हैं। ये फिर धुल भी जाएंगी और आसानी से एक जगह से मिल भी जाएंगी। और धुले हुए कपड़ों के साथ भी मेरी यही टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आप अगर इसके अंदर भी कोई बैग, किसी लॉन्ड्री बास्केट के अंदर आप बैग या छोटी बास्केट लगा लेते हैं, तो जो धुली हुई सॉक्स होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, रुमाल वगैरह, आप वो उसमें डाल सकते हैं। फिर जिसको भी जो चीज जरूरत होगी आसानी से उसे मिल जाएगी। आपके लिए भी मसला नहीं होगा, कोई चीज मिसप्लेस नहीं होगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जब कपड़े इस तरह मिसप्लेस हो जाते हैं ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इस तरह बहुत टाइम जाया भी होता है। इस तरह आपको हर चीज, बल्कि
अगर बच्चों को जिसको भी जो चीज़ ज़रूरत होगी वो अपनी मर्ज़ी से बगैर आपको ज़हमत दिए वो खुद अपनी चीज़ें ले सकता है। तो ये एक छोटी-सी टिप है जो घरेलू काम में आपके मदद आ सकती है, आपके बहुत ज़्यादा टाइम को बचा सकती है, अपनी ज़हनी कोफ्त से आपको दूर रख सकती है। इसी तरह छोटी-छोटी टिप्स के साथ हम अपने टाइम को बचाते हैं, अपने पैसों को बचाते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं और अपने प्यारों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह हरी मिर्चों को लेकर है। आजकल तो हर चीज़ के रेट्स आसमानों पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको आजकल बआसानी मिल जाती है। तो इसको आप पूरा साल कैसे महफूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक मिजाज होती हैं, बहुत जल्दी खफा हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो आपने इन्हें सबसे पहले वॉश कर देना है। हरी मिर्चें आपके पास जितनी भी हो आप उन्हें वॉश करके खुश्क करके आपने उन्हें काट देना है। कटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, छोटी भी और हाफ कट भी आप कर सकते हैं। फिर आपने शीशे के जार में वाइट सिरका ले लेना है, उसमें इन सारी मिर्चों को आपने डाल देना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह इनका जायका भी बेहतरीन हो जाता है और ये सालों तक महफूज रहती हैं। बाज़-औक़ात खाने के लिए हमें मिर्चें चाहिए होती हैं, अवेलेबल नहीं होती, तो इस तरह आपके पास सारा साल अवेलेबल होंगी। टूटी बेकार छतरी से मैं आपके साथ एक ऑर्गेनाइजर बनाना शेयर करूंगी जो बनाना बहुत आसान है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस तरह की छतरी जो टूट जाती है, सिर्फ धागे निकल जाते हैं, तो आप दोबारा धागों को टक करके उस छतरी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी छतरी बिल्कुल खराब है, इसके सारे ही कुंडे निकले हुए हैं, इसकी स्प्रिंग खराब है, तो मैं इसको अलहदा कर दूंगी। इनको निकालना बहुत आसान है, छोटे से कटर के साथ आप धागों को काटेंगे तो ये पूरा स्प्रिंग निकल आएगा। ये हमारे पास कपड़ा बच जाता है, ये बहुत जबरदस्त एक वाटरप्रूफ कपड़ा हमारे पास है। पास एक और छतरी का कपड़ा पड़ा था जिसका कलर मुझे अच्छा लगा, मैं उससे एक ऑर्गेनाइजर बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। ये अंदर से ब्लैक है, बाहर से रेड है, तो ये गोल राउंड शेप में है। तो 7 इंच पे मैंने इसे मार्क कर दिया है, दोनों साइड पे 7-7 इंच। आपके पास छतरी की लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए आपको जितना भी बैलेंस लगे। हमने इसे असल में डिब्बा फॉर्म में करना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो हो जाए या फिर हमारे पास ये स्क्वायर शेप में आ जाए तो तब ठीक है, सर्कुलर इतना अच्छा नहीं लगता। तो सिलाई मैंने मशीन की मदद से निकाल दी है, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया। निशान मैंने लगाया है, इस पर मैंने मार्किंग कर दी थी, उसको मैंने सिलाई मशीन से लगाने का मकसद ये है कि ये जो हम ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं ये मजबूत भी रहे और खूबसूरत भी बने। इसे पलटकर हम सीधा कर देंगे तो अब ये देखें एक डिब्बा फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है। तो साइड पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अमूमन तो ये होता है कि हम इस मार्क को कट कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग बिल्कुल नहीं करी, मैंने दूसरी तरफ भी इसको ड्रॉ कर दिया है। तो मैं बहुत आसान एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसने आप दोनों कोनों से आपने पकड़ना है और ये जो एक तिकोन सी बन रही है ट्राइंगल, आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो इस तरह एक पोर्शन सा बन जाएगा, आपने इसको अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है। बहुत आसान है, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इस पर थोड़ी सी आयरन लगाएंगे, इस तरह से ये बिल्कुल नहीं जलता। अगर आप मीडियम लगाएंगे तो इस पे एक फोल्डिंग की तय बैठ जाएगी, जो अंदर से आपके लिए सिलाई लगाना बहुत आसान होगा। ये देखें मैंने सिलाई लगा के भी आपको दिखाई है। अब इस तरह ये मजबूत भी रहेगा। ऊपर से इसकी जो शेप है ये इस तरह बनकर आई है, मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने वेलक्रो लगा दिया। अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी बांधने के लिए कुछ रिबन्स लगा सकते हैं। इसकी जो ऊपर से हैंडल्स बनाने के लिए इसका इस तरह कवर आता है, अगर वो है तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये बने हुए थे हैंडल्स, वो मैंने इसके साथ अच्छे मजबूती के साथ स्टिक करा दिए हैं। अब ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सा एक बैग बनकर तैयार हो गया। यकीन करेंगे इतना प्यारा लग रहा था कि सबने बहुत तारीफ की। इस बैग को बनाने में ईमानदारी से मेरे 15 से 20 मिनट लगे, जिसमें मैंने वीडियो भी पिक्चराइज करनी थी। आपको पता है इसमें भी टाइम लगता है, अगर आप बनाएंगे तो 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। स्पेस की बात करें तो मैं इसमें एक मैंने रजाई डालकर आपको दिखाई है, फिर भी इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस बाकी है। तो इसमें आप अपने सीजन के तमाम कपड़ों को फोल्ड करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। अगर आप ये इसको रखेंगे तो आपके कपड़े दूसरे सीजन में भी बिल्कुल सेफ मिलेंगे। इन सब कपड़ों को मैं ऑर्गेनाइज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने शुरू में आपके साथ वादा किया था, मैं उस वादे पे कायम हूँ और यकीनन आप भी देखकर खुश होंगे। आपको भी मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप मेरी बाकी वीडियोस को भी विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।